हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीम अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस 1 से 7 नवंबर के बीच का। नवंबर फर्स्ट वीक का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का ये वीडियो है और आपके अपकमिंग एग्जाम्स एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ क्लर्क मेंस और जो भी एग्ज़ाम्स है उसमें ये काफ़ी हेल्प करेगा। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को एक बार एंड तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए, और आप बाकी के वीडियोज़ भी प्लेलिस्ट में जाके जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो हैं उन्हें आप ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस 1 से 7 नवंबर के बीच का पहला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय औद्योगिक विकास कार्यक्रम के लिए किस संस्था ने $250 मिलियन की ऋण सहायता दी है? तो विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड $250 मिलियन टू सपोर्ट इंडियस एनआईडीपी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। तो $250 मिलियन का ये लोन सपोर्ट किया है एनआईडीपी के लिए, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इंडियन वैल्यू में कितना है? 1873 करोड़। ये जो प्रोग्राम है ये ऑलरेडी एक प्रोग्राम सैंक्शन हुआ था $500 का, जो भारत के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलप करने के लिए था। वो टोटल 17 स्टेट्स के लिए था। तो उस $500 के फंडिंग का ही ये सब प्रोग्राम है, उसी का ये सब्स्टिट्यूट प्रोग्राम है जो इसके लिए फंडिंग किया गया $250 मिलियन का। और वो जो $500 का लोन था वो डेवलप करना था 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कुल 17 राज्यों में। और ये किस के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है? एशियाई विकास बैंक के द्वारा, एडीबी, जिसके प्रेसिडेंट है मासात्सुगो असाकावा। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में और टोटल मेंबर्स हैं 68 मेंबर्स हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक में। आरबीआई ईस्ट करंट अकाउंट रूल्स फॉर द बैंक एक्सपोजर लेस देन। तो आरबीआई ने कितने रकम से कम के बैंक एक्सपोजर के लिए चालू खाता नियमों में ढील दिया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 5 करोड़। इसका मतलब ये है कि जो भी बोरोवर्स हैं जिनका 5 करोड़ से लेस एक्सपोजर है बैंकिंग सिस्टम के लिए, वो इन सारे फीचर्स को अवेल कर सकते हैं। तो आरबीआई ने जो करंट अकाउंट रूल्स के लिए जो नियम लागू किया है उसका जो थ्रेशोल्ड रखा है वो 5 करोड़। ये इस चीज़ के लिए ताकि इसका जो लाभ ले सके वो करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, कैश, क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट, इन सभी फीचर्स का सहायता बैंकिंग सिस्टम से ले सकते हैं। तो इसका यही मतलब है, बोरर्स विथ लेस देन 5 करोड़ एक्सपोजर टू द बैंकिंग सिस्टम कैन अवेल ऑल दिस फीचर्स। और आरबीआई ने इसको ईज किया है करंट अकाउंट रूल्स फॉर द बैंक एक्सपोजर लेस देन 5 करोड़। विच बैंक साइंड पावर सैल्यूट विथ इंडियन नेवी एज अ डिफेंस सैलरी पैकेज? तो किस बैंक ने भारतीय नौसेना के साथ रक्षा सेवा वेतन पैकेज के लिए पावर सैल्यूट पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने पावर सैल्यूट इंडियन नेवी के साथ एमओयू साइन किया है फॉर द डिफेंस सैलरी पैकेज। एक्सिस बैंक के हेड कौन है? अमिताभ चौधरी, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। एसबीआई लॉन्च्ड टू व्हीलर स्कीम अंडर योनो नेम्ड। तो एसबीआई ने योनो के तहत एक टू व्हीलर स्कीम शुरुआत की है जिसका नाम है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एसबीआई इजी राइड। एसबीआई इजी राइड, इसके तहत क्या होगा? इस स्कीम से क्या हो जाएगा, जो एसबीआई के कस्टमर है उनको इजी राइड लोन्स मिल जाएगा, जो कि व्हीकल का लोन होता है अप टू 3 लाख रुपीज़। 3 लाख रुपए तक का व्हीकल का लोन मिल जाएगा, और जिसका मिनिमम फिक्स किया है अमाउंट वो है 20,000। तो 20,000 तक से 3 लाख तक का व्हीकल ऑटो लोन मिल जाएगा, जिसका ये रहेगा इंटरेस्ट 10.5%। और ये है टू व्हीलर स्कीम योनो के अंडर। तो एसबीआई के सारे कस्टमर्स के लिए ये अवेलेबल रहेगा फीचर, जिसका नाम है एसबीआई इजी राइड। गवर्नमेंट ओपन अनाउंस्ड सीरीज 7th tranches of sovereign gold bond and has fixed nominal value of gold at। तो सरकार ने 7वें सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना की घोषणा की है और उसके लिए कितने प्रति ग्राम नॉमिनल वैल्यू तय किया है सरकार के द्वारा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 4,761 रुपये पर ग्राम, 4761 रुपीज़ पर ग्राम ऑफ द गोल्ड। इसको तय किया गया है फिनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो अभी जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू किया गया है ये टोटल 4 ट्रांचेज में अभी इसको लागू किया गया है, जिसका नाम है सीरीज 7, 8, 9
10। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ दिया जा सकता है कि कितने ट्रेंचेस में अभी सरकार ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को इशू किया है, तो ये इसका आंसर होगा 4 ट्रेंचेस में। कौन कौन से हैं, तो वो सीरीज है 7 सीरीज, 8 सीरीज, 9 सीरीज और 10 सीरीज। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और इसका जो नॉमिनल वैल्यू प्राइस है वो तय रखा गया है 4,761 रुपये प्रति ग्राम। तो ये था इस साल का 7 ट्रांचेस ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, और इसका नॉमिनल वैल्यू फिक्स किया गया है 4761 पे। देखिए, फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन एसबीआई बहुत पूछता है, इस तरह के नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। नीति आयोग एंड वर्ल्ड बैंक विल सेट अप अ फर्स्ट लॉस रिस्क शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाउ मच अमाउंट फॉर फिनेंशिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। तो नीति आयोग और विश्व बैंक ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कितने रकम का नुकसान जोखिम साझाकरण साधन स्थापित करेगी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, $300 मिलियन। 300 मिलियन डॉलर, $300 मिलियन का ये जो टाइप है नीति आयोग और वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ये सेट करेगा फर्स्ट लॉस रिस्क शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ $300 मिलियन फॉर फाइनेंसिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। और इस सभी प्रोजेक्ट और इस सभी का जो ये है डील है, इसका जो प्रोग्राम मैनेज करेगा एसबीआई करेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो फर्स्ट लॉस रिस्क शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इस पूरे प्रोग्राम को जो मैनेज करेगा बैंक, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड हाउ मच अमाउंट फॉर सिटी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन अगरतला। तो एशियाई विकास बैंक ने अगरतला के शहरी विकास परियोजना के लिए कितने रकम की मंजूरी दी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, $61 मिलियन। तो त्रिपुरा के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है $61 मिलियन फॉर सिटी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन अगरतला। द न्यू रिवाइज्ड पीसीए फ्रेमवर्क इशूड बाय आरबीआई विल बी इफेक्टिव फ्रॉम। तो आरबीआई ने बैंकों के लिए संशोधित प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ढांचा जारी किया है, जो कि कब से लागू होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2022। 1 जनवरी 2022 से ये अफेक्ट मतलब ये शुरू लागू किया जाएगा, जो रिवीजन हुआ है पीसीए में, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। अभी कौन से बैंक या फिर बैंक है जो पीसीए फ्रेमवर्क के अंडर है? आरबीआई पीसीए फ्रेमवर्क के अंडर है, और ये जो पीसीए होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस, ये 4 पैरामीटर्स पे काम करता है। उन 4 पैरामीटर्स पे किसी में भी अगर बैंक फुलफिल नहीं करता है तो वो पीसीए फ्रेमवर्क में चला जाएगा। वो होता है जो 4 पैरामीटर से CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशियो, CRAR। दूसरा हो गया नेट एनपीए, यानी कि नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तीसरा हो गया रिटर्न ऑन असेट्स, और चौथा हो गया टीयर 1 लेवरेज रेशियो। तो इन 4 पैरामीटर्स पे आपका पीसीए डिपेंड करता है, CRAR, नेट एनपीए, रिटर्न ऑन असेट्स और चौथा टीयर 1 लेवरेज रेशियो। और कौन सा बैंक है अभी जो कि आरबीआई के पीसीए फ्रेमवर्क के अंडर अभी है? इन नवंबर विच बैंक अपॉइंटेड एज एजेंसी बैंक ऑफ आरबीआई टू कंडक्ट गवर्नमेंट बिजनेस। तो हाल में कौन से बैंक को आरबीआई ने एजेंसी बैंक के तौर पर नियुक्त किया है नवंबर में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बंधन बैंक। तो रिसेंटली बंधन बैंक को आरबीआई ने एजेंसी बैंक बनाया है कि वो जो भी सरकार का, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो भी कामकाज है इकोनॉमिकल फ्रंट पे, वो उसको मैनेज करेगा। तो बैंक विल हैंडल ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू जीएसटी एंड अदर फंक्शंस, इकोनॉमिक फंक्शंस होता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। इसके लिए एजेंसी बैंक आरबीआई ने गठन किया है। और इससे पहले भी 3 बैंकों को एजेंसी बैंक आरबीआई ने बनाया है। वो कर्नाटका बैंक है, साउथ इंडियन बैंक है और इंडसइंड बैंक है। तो इसलिए इस चारों को ऑप्शन में रखा गया है ताकि आपको याद हो सके। तो ये चारों बैंक एजेंसी बैंक है जिसको आरबीआई ने अपॉइंट किया एज एजेंसी बैंक टू कंडक्ट गवर्नमेंट बिजनेसेस। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। ADB and AIIB, Asia Infrastructure Investment Bank, together has processed how much loan for India to buy COVID-19 vaccines under AppVax? ये है $2 बिलियन का, जिसमें से ADB ने $500 मिलियन और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने $1.5 बिलियन ये अप्रूव किया है। एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी AppVax, इसका है $2 बिलियन। दूसरा है SEBI has formed 7-member IT Projects Advisory Committee to provide technical expertise headed by Abhay Karandikar. Bombay Stock Exchange joins hands with which bank to promote startups and SME?
HDFC। उसके बाद है फिनेंस मिनिस्ट्री अप्रूव हाउ मच परसेंट रिटर्न ऑन PF प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स फॉर फिजिकल ईयर 2020-21। तो इसको तय किया गया है 8.5% पे 8.5% रिटर्न मिलेगा प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स पे। तो ये था नवंबर फर्स्ट वीक का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा? जो मैंने आपसे सवाल पूछा उसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।